दीपावली की कथा और दिए जलाने का वास्तविक कारण। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। अमावस्या होने के कारण चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। लक्ष्मी जी भ्रमण करते करते भूलोक आ पहुंची, पर देखती क्या है, सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद किए हुए आराम से सो रहे हैं। अंधकार इतना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लक्ष्मी जी ने सोचा, रात्रि वे मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्य उदय के पश्चात ही बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। घनघोर अंधकार में वे आगे बढ़ने लगी तो दूर एक कुटिया में टिमटिमाते हुए दिए की लौ ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। लक्ष्मी जी उस कुटिया की ओर चल दी और द्वार को खुला पाया। लक्ष्मी जी ने अंदर झांक कर देखा, एक बुढ़िया दिए की रोशनी में चरखा चला रही थी। लक्ष्मी जी ने बुढ़िया से पूछा, माई, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊँ? सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बुढ़िया ने उनका स्वागत करते हुए कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी को आसरा दे सकूं। तुम जब तक चाहे यहाँ रुक सकती हो। जो कुछ रूखा सूखा है उसे ही स्वीकार करो। मैं निर्धन तुम्हारे लिए इससे अधिक कुछ न कर पाऊंगी। बुढ़िया ने लक्ष्मी जी को भोजन करवाया और बिस्तर बिछाकर उनके सोने की व्यवस्था की। लक्ष्मी जी बुढ़िया के सत्कार से अत्यंत प्रभावित हुई और उसके दिए साधारण से बिस्तर पर सो गई। बुढ़िया फिर से अपने काम में जुट गई। पूरी रात उसका चरखा यूं ही चलता रहा। काम करते करते बुढ़िया की आंख लग गई। भोर हुई तो बुढ़िया की आंख खुली। उसने देखा, उसकी कुटिया अब पहले जैसी नहीं थी। अब वो एक सुंदर महल बन चुकी थी। चारों ओर धन धान्य और रत्न आभूषण बिखरे हुए थे। बुढ़िया के दिन बदल गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कार्तिक अमावस्या की रात दीप जलाने की परंपरा आरंभ की। लोग अपने घर को सजा सवार कर, दीप जलाकर और अपने घर के द्वार खोलकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी मान्यता के अनुसार लक्ष्मी पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी और निर्धन बुढ़िया की ये कथा यही संदेश देती है कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, अपितु पूरी रात परिश्रम करने वाली बुढ़िया की भांति कर्म करने से और अंधेरे रास्तों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपक जलाकर प्रकाश फैलाने से घर में लक्ष्मी जी विश्राम के लिए आती हैं। माँ लक्ष्मी तो चंचला हैं, वे एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहरती। हाँ, कुछ समय विश्राम अवश्य करती हैं, यही उनकी प्रवृत्ति है, परंतु उनकी कृपा अस्थिर नहीं है। घर आए अतिथि का अपने सामर्थ्य के अनुसार सत्कार करने और आलस्य त्याग कर कर्म करते रहने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपक या दिया क्यों और कैसे जलाना चाहिए? दीपावली की पूजा में घी या तेल के दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमोस्तुते। अर्थात शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली इस दीपक की ज्योति को मेरा नमन है। लक्ष्मी पूजन के समय दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने से पहले कोई भी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बना लें और उसके ऊपर दीपक रखें। यह भी स्मरण रहे कि दीपक खंडित अथवा कहीं से टूटा ना हो। दीपावली की रात को
दीपक जलाने का एक अन्य कारण भी है। त्रेता युग में इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट कर आए थे। अपने प्यारे श्री राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उस अमावस की रात को सैकड़ों दिए जलाकर रोशन कर दिया था। अयोध्या नगरी का जगमगाता सौंदर्य तो बस देखते ही बनता था। राजमाता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों अपने प्रियजनों के स्वागत में आंखें बिछाए बैठी थीं। सैकड़ों दियों की रोशनी में श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपनी मातृभूमि लौटे थे। इसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दिए जलाने का विधान प्रचलन में आया था, जिसे दीपावली अथवा दिवाली के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार दिवाली की रात पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग ना भटक जाएं, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था दिए जलाकर की जाती है। दीपावली से जुड़ी सभी कथाएं यही संदेश देती हैं कि हमें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश का विस्तार करना चाहिए। इति शुभम।